डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग बात करते हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लाइट हैविंग डुअल कैरेक्टर। इसके लिए डुअल कैरेक्टर के लिए दो तरह के जो है थ्योरी आए। एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और दूसरा जो थ्योरी आया वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी आया। प्लैंक क्वांटम थ्योरी आया। तो दोनों थ्योरी के बाद जो है एक फॉर्मूला आपका निकल के आया, E इजकल टू एच म्यू, जहाँ E क्या है एनर्जी ऑफ द लाइट, H प्लैंक कांस्टेंट और म्यू फ्रीक्वेंसी है। म्यू बराबर होता है C बाई लेमडा जो है। अब यहाँ से हम लोग देखे हैं कि लाइट का सबसे सूक्ष्म पार्टिकल जो है क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। फोटोन के लिए डुअल नेचर है। एक जो है वेव का कैरेक्टर है, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने वेव के बारे में बताया और प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने पार्टिकल नेचर के बारे में बताया, और उससे एक रिलेशन मिला E इजकल टू एच म्यू। उसी तरह से डी ब्रोगली ने भी कहा कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, सारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में वेव का कैरेक्टर होता है। पार्टिकल का भी कैरेक्टर होता है और वेव का भी कैरेक्टर होता है। यानी डी ब्रोगली ने बताया कि लाइट दो प्रकार के चरित्र रखता है। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, डेट इज द लाइट पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइट का क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। उसमें दो तरह के चरित्र होते हैं। एक जो है पार्टिकल का चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, और दूसरा जो है वेव का कैरेक्टर होता है। ठीक है। उसी तरह से जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एक वेव का कैरेक्टर होता है और दूसरा जो है पार्टिकल का कैरेक्टर होता है। इसलिए कहा गया है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। डी ब्रोगली ने जो है एक वेव इक्वेशन दिया, यानी कि पार्टिकल्स कैरेक्टर और उसके जो है वेव के कैरेक्टर को लेते हुए एक वेव इक्वेशन, एक समीकरण दिया। और इस प्रकार पदार्थ के सूक्ष्म कण भी दोहरा चरित्र के होते हैं। दोहरा चरित्र यानी डुअल कैरेक्टर रखते हैं, पार्टिकल के कैरेक्टर और वेव के कैरेक्टर जो है। जो भी सूक्ष्म पार्टिकल, बड़े पार्टिकल्स के लिए नहीं, छोटे पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो है क्या करते हैं, डुअल कैरेक्टर रखते हैं। इनके अनुसार जब सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स गति में होते हैं तो उसमें वेव तरंग का गुण पैदा हो जाता है। तरंग का गुण जो है उसमें पैदा होती है। यानी कि जब सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है क्या करते हैं, हम गति में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है या एटम जो है गति करते हैं, मोशन में आते हैं, तो उसमें कैसा होता है, वेव का कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है। इस स्थिति में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसका मास क्या होगा, लोअर होगा, बहुत कम होगा, और उसमें वेव का कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा। और दूसरा जो है माइक्रोस्कोपिक, अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल्स हैं, तो उसमें जो है मास क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसके वेव कैरेक्टर जो है बहुत ही कम होंगे, इनसिग्निफिकेंट होंगे। वैसे कंडीशंस में वेव और मास, यानी कि रिलेशन बिटवीन वेव एंड मास और वेव का जो रिलेशन दिया था डी ब्रोगली ने, लेमडा इजकल टू एच बाई एम भी, और एम इंटू भी को क्या कहते हैं, पी जो है लीनियर मोमेंटम है। क्या है, पी जो है लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, और H जो है प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जो है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है। और यहाँ से मास जो है, मास ऑफ द पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी आप रख सकते हैं, इसमें वेव का कैरेक्टर जो प्रोड्यूस होगा वो आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जो है देखते हैं कि प्लैंक इक्वेशन जो है क्या कहलाता है, E इजकल टू एच म्यू। प्लैंक इक्वेशन क्या कहलाता है, E इजकल टू एच म्यू, और आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन जो है इससे आपका निकलता है E इजकल टू mc स्क्वायर। और यही दोनों समीकरण से क्या हुआ, ये प्रूफ हुआ है। कैसे प्रूफ हुआ है हम जरा देखते हैं। E इजकल टू एच म्यू और E इजकल टू mc स्क्वायर, क्या हो गया, mc स्क्वायर। दोनों को बराबर कर दीजिए। h म्यू इजकल टू mc स्क्वायर, और h म्यू इजकल टू होता है c बाई लेमडा इजकल टू mc स्क्वायर। c से c कैंसिल कर दीजिए, h बाई लेमडा इजकल टू m, तो यहाँ से लेमडा इधर लेके जाते हैं, mc, और h बाई mc इजकल टू लेमडा इजकल टू h बाई mc। ठीक है। और mc जो है क्या है, ये मास है और लाइट का वेलोसिटी है। इस स्थिति में h बाई m भी कह सकते हैं, लेमडा इजकल टू h बाई m भी। तो यहाँ से ये रिलेशन जो है आपका पूरा हो गया।
ठीक है। वैसे स्थिति में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन हम दे देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देते हैं। तो वैसे स्थिति में हम लोग जो यहाँ से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में किसका वेब कैरेक्टर सबसे अधिक होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है CH4, बी में दिया हुआ है SO2, सी में दिया हुआ है O2 और डी में दिया हुआ है H2O। ठीक है ना। इसमें अब हम देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल का वेट कितना है, यानी कि मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 12 4 16 ग्राम पर मोल है, 64 ग्राम पर मोल हो गया, और ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल जो हो गया। ठीक है। और यहाँ वाटर का 18 ग्राम पर मोल जो है। इसमें देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट जो है किसका ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो है सबसे ज्यादा होगा, उसका वेव कैरेक्टर कम होगा। यहाँ से इस रिलेशन से देख सकते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट जो है जिसका कम होगा उसका वेव कैरेक्टर जो है क्या होगा, ज्यादा होगा। इस स्थिति में CH4 का मॉलिक्यूलर वेट जो है कितना है, 16 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास जो है, यानी कि रिलेशन देखे थे हम लोग, लैम्डा इक्वल टू H/m भी, जिसका मास जो है बढ़ेगा उसका वेव लेंथ क्या होगा, कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका वेव लेंथ ज्यादा होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है नीट वगैरह में भी आते हैं। इसके बाद जो है और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, हम जो है उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी KE इजिकल टू हम जानते हैं हाफ mv²। ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू हाफ mv²। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2KE हो जाएगा, 2KE इजिकल टू m इंटू v²। अब इसमें हम क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें m से मल्टीप्लाई करने के बाद 2KE इंटू m इंटू m इजकल टू m² v²। अब वैसी स्थिति में m भी यहाँ पर रखते हैं, m इंटू v इजकल टू √2KE इंटू m, और m भी जो है हम निकाल चुके हैं, लैम्डा इजकल टू H/m इंटू v। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, mv इजकल टू H/λ हो जाएगा। यहाँ से हम H बाई प्लैंक कॉन्स्टेंट H/λ इजकल टू √2KE इंटू m, और यहाँ से लैम्डा इजकल टू H/√2KE इंटू m। यह रिलेशन जो है काइनेटिक एनर्जी के साथ है कि वेव लेंथ जो है उसका वेव कैरेक्टर जो है क्या होगा। इसमें वेव ही यहाँ से हम प्रोड्यूस जो है कर सकते हैं, कितना उसका h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी उसका पता होगा, मास ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पता होगा, उसका वेव कितना प्रोड्यूस होगा, यहाँ से हम लोग नोट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद जो है फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है दिया हुआ है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, लैम्डा क्या होगा। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से v का वैल्यू यानी वेलोसिटी पता नहीं है कि उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ से वेलोसिटी की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा √2KE/m। यहाँ जो है v² बराबर जो है यहाँ पर KE इक्वल टू हाफ mv² है, तो v² को हम यहाँ से निकालेंगे, v² को हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो है 2KE 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 4.55 इंटू 10⁻⁻25, और m जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये पता होना चाहिए, यहाँ पर दिया नहीं है, 9.1 इंटू 10⁻⁻। तो इस स्थिति में हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि v क्या होगा। v की वैल्यू जो है कितना आया, 10⁻³ लैम्डा का वैल्यू
H इक्वल टू एम भी, ये हम पहले रिलेशन से देख चुके हैं, डी ब्राउली रिलेशन से। लेमडा का वैल्यू जो है क्या निकल के आएगा, H का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 6.62 इंटू 10⁻34 -34, और m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, और यहाँ पर भी जो है यहाँ से निकल के आया, इस वैल्यू को रखेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए यहाँ तक के नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।